वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबरा दरुणवीम फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंदु नेत्रा कृष्णा परं किमपि तत्त्वहं न जाना। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवले किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी प्रभु सुदशरथ अजीर मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी जय 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 मान गोसाई जय 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 मान गोसाई कृपा करो गुरु देव की नाई कृपा करो देव की नाई कृपा करो गुरु देव की नाई कृपा करो देव की लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक भरत के प्रभु श्री सीताराम सीताराम सीताराम। परम शिवली आनंद कंद भगवान की सद्गुरु देव भगवान की आनंद कंद भगवान की यज्ञ नारायण भगवान की श्री संत समाज की बालकृष्ण भगवान की जय जय श्री राधे।
परम मंगलमयी अकारण करुणा वरुणालय भक्तवान संकल्प पुत्रु भगवान श्री कृष्ण, उन्हीं की वांगमयी सप्रेम मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण विद्वत समाज, संत समाज, भूदेव समाज, भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं एवं बहनों, भगवत चरण कमल रागी विद्वत समाज, संत समाज, भूदेव समाज, श्री श्री एक हजाराठ श्री महंत श्री राम मिलनदास जी महाराज एवं दूर दूर से पधारे सभी विद्वत संत समाज, भगवान की चतुर्थ दिवस में आप सभी भगवत प्रेमी दूर दूर से पधारे। व्यासपीठ से चौथे दिवस में आप सभी का हृदय से स्वागत। आइए भागवत रूपी संगीता में हम और आप प्रवेश करें, उससे पूर्व प्रेम से भगवान नाम संकीर्तन करें मिल करके मस्ती के साथ। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 हे गोपाल गोपाल हे गोविंद, हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, गोविंद राधे गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे हो सभी लोग ताली की सेवा देते रहो, झूमते हो। सब लोग ताली की सेवा देते रहो, देखो भैया शर्माया ना करो। कथा में बैठो तो दिल खोल करके बैठो।
कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, कुछ लोग वहाँ बैठे हैं। ऐसे एकाग्रचित्त होकर के बैठो और गुनगुनाते रहो। कीर्तन का बड़ा ही लाभ है मेरे भाई। ताली भी दो तो ताल से हो, मन मर्जी नहीं। एक बार मैं गाता हूँ और एक बार माताएं गाएंगे। भैया रहने दो आप, देखता हूँ कैसे गाते हो आप लोग। ऐसे बैठते हो, ऐसे शर्माते हो। शर्माना तो हमें चाहिए, आप क्यों शर्मा रहे हो? एक बार मैं बोलूंगा, एक बार माताएं बोलेंगे, फिर पुरुष लोग बोलेंगे। और पुरुष एक तरफ बैठे, माताएं एक तरफ बैठे। बैठने का भी एक तरीका होता है, अच्छे से बैठो आप सब। कार्यकर्ता जितने लोग हैं बैठने का आधा स्थान पर लोगों को दें और गुनगुनाएं। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। लगता रोटी नहीं खाए हो, जोर से बोलो। एक भैया आए थे हमारे पास अभी, कहे महाराज थोड़ा ताकत लगा करके बोलो। मैंने बोला अब कितनी जोर लगाए भैया, आपसे तेज तो मैं बोल रहा हूँ अकेले। जोर से बोलो, इतना जोर से बोलो कि निधान उन पडरा में लोग जो बैठे हो ना मंचे पर, वो वहां से चल करके पंडाल में आ जाए। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। इतना अच्छा गाते हो फिर भी शर्माते हो। हाँ? भैया लोग आइए, देखते हैं ताकत कितनी है आप। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। पुरुष लोग भैया लोग आपसे आगे हैं, ध्यान देना। मिल करके मस्ती के साथ में गाओ। हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल हे गोविंद हे गोविंद हे गोपाल गोविंद
गुरुदेव भगवान की जय हो। यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। हमारा जीवन भगवान से है मेरे भाई। दुनिया में अगर हम आप प्रतिष्ठित हैं तो केवल परमात्मा के कारण। ध्यान देना, माने सब ही राम के नाते। राम हैं तो हम हैं, राम हैं तो आप हो, केवल राम। अब आप कहोगे कि महाराज खेती मैं करता हूँ, बिजनेस मैं करता हूँ, पैसा मैं कमाता हूँ, इसमें भगवान कहाँ से आ गए? भगवान क्या करते हैं? हम खेती ना करें, बिजनेस ना करें, हमें रोटी कहाँ से मिलेगा? भगवान देंगे? सही सा सही अर्थ है कि भगवान बीच में क्या करते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, सूत्रधार वही है मेरे भाई। अगर वो न हो तो किसी काम का नहीं है। मैं आपको सरल अर्थ में बताऊं, आपने बिजली देखा जिससे कूलर चलता है, पंखा चलता है, बल्ब जलता है। आप घर में एसी लगा लो, कूलर लगा लो, बल्ब लगा लो, फैन लगा लो, सारी व्यवस्था कर लो, लेकिन अगर लाइट न हो, बिजली न हो, तो पंखा लटका कर लटका ही रहेगा, कुछ नहीं होने वाला। आप जानते हो बिजली हर घर में है, बिजली हर घर में है, परंतु सबका घर बिजली घर नहीं है। बिजली घर एक है, एक बिजली घर के कारण हम सभी के घर में बिजली है। उसी तरह परमात्मा सुखधाम है, सुखधाम के कारण हमारे जीवन में सुख है, हमारे कारण सुख नहीं है। आपका शरीर सुंदर है, आप कपड़े अच्छे पहनो, सब कुछ करो, लेकिन जिस दिन अंदर के श्वास से बंद, कपड़े शरीर पड़ा का पड़ा रह जाएगा, कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए जीवन में सदैव याद रखना मेरे भाई कि हम नहीं हैं, हमारे पीछे कोई है जो हमें बुला रहा है। सब कुछ परमात्मा के कारण है मेरे भाई। भगवान श्री कृष्ण के सामने, गांडीवधारु अर्जुन के सामने पूरे यदुवंशी मारे गए। वही अर्जुन क्या कर दिया तो कहां से हुआ? उनके सामने सब कुछ हुआ, लेकिन कृष्ण भगवान भी नहीं कर पाए और अर्जुन भी नहीं कर पाए। कारण भगवान भी अपने धाम को चले गए। द्वारिकापुरी से अर्जुन वापिस हो रहे हैं, चेहरे पर तेज नहीं है। कोल विलो ने रास्तों में लूट लिया। जिस अर्जुन के गांडीव के डंकार से बड़े बड़े शत्रु कांप जाते थे, आज उसी कोल विल उनको लूट लिया। हस्तिनापुर आए, युधिष्ठिर जी बोले कि अर्जुन तुम जब द्वारिका चले जाते हो तो तुम भूल ही जाते हो। देखो तो तुम्हारा पौत्र कितना बड़ा हो गया, परीक्षित। तुम भूल ही जाते हो कि कोई तुम्हारा भाई भी है, कोई तुम्हारी मां भी है। तुम्हें तो केवल कृष्ण मिल जाए बस। अर्जुन के मुख से एक शब्द नहीं निकला, आंखों से आंसू निकल रहा है।
चेहरे पर वो तेज नहीं है। युधिष्ठिर जी बोले अर्जुन क्या बात है, तुम्हारे चेहरे पर तेज नहीं है, तुम्हारे आंखों में आंसू है, क्या तुमसे कोई अपराध हो गया है या तुमने कोई प्रतिज्ञा की जो तुमने पूरा नहीं किया, क्या बात है बताओ। अर्जुन इतना ही बोल पाए कि भैया जिसके बिना हमने जीना नहीं सीखा उसने सब कुछ लूट लिया। किसने लूटा? बोले वही छलिया ने। हम सभी को छोड़ करके भगवान अपने धाम को चले गए। जैसे ही इतना शब्द अर्जुन के मुख से निकला, पांडवों की मां कुंती कान में जैसे ही शब्द गया कि अब द्वारकाधीश इस धरा पर नहीं है, एक सेकंड नहीं लगा, पृथ्वी पर धड़ाम से गिरी और मौत हो गई। क्योंकि कृष्ण के बिना जो कभी रहा ना हो वो कृष्ण के बिना रह नहीं सकता। पांचों पांडव बड़े ही रोए। छोटे से परीक्षित को राजगद्दी पर बिठाया। परीक्षित बोले कि बाबा आप सब कहां जा रहे हो, हमें छोड़कर कहां जा रहे हो? पांडवों ने कहा बेटा देखो हम कृष्ण के बिना एक पल नहीं रहे हैं पृथ्वी पर, अब कृष्ण नहीं तो हम नहीं। पांडव ने परीक्षित को गद्दी पर बिठाया और 3 मंत्र दिया कि बेटा जीवन में ये 3 बातें याद रखना। पहला, आंखों के सामने अगर पाप होता हो तो सामर्थ्यवान हो तो डट के मुकाबला करो। आंखों के सामने पाप होते मत देखना, ये पहला सूत्र है। दूसरा, शरण में अगर एक बार शत्रु भी आ जाए ना तो उसे माफ करना, उसे ठुकराना मत। और तीसरा, अतिथि घर में आ जाए तो सदा सत्कार करना, अतिथि का सम्मान करना, क्योंकि अतिथि भगवान का रूप होता है। न जाने किस रूप में वो कन्हैया आ जाए, वो गोविंद आ जाए, इसलिए अतिथि का सदैव सम्मान करना। ये 3 बातें याद रखना। परीक्षित को गद्दी पर बिठाया और पांचों पांडव स्वर्गारोहण के लिए चल दिए। सबसे पहले नकुल और सहदेव गिर गए, उसके बाद भीमसेन, कुंती, द्रौपदी, उसके बाद अर्जुन। 100 शरीर केवल युधिष्ठिर जी स्वर्ग गए थे। उनको भी क्षण भर के लिए नरक में जाना पड़ा, लेकिन स्वर्ग गए थे। परीक्षित धीरे 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 बड़े हो रहे हैं। परीक्षित का विवाह हुआ। परीक्षित की पत्नी का नाम है इरावती। दाम्पत्य जीवन सुख में तभी है मेरे भाई। पत्नी का नाम है धर्म पत्नी, जो धर्म के मार्ग पर चले। पति पत्नी अच्छे से जी रहे हैं, राज्य काज चल रहा है, किसी चीज की कमी नहीं है। परीक्षित के राज्य में कोई भी घरों में, किसी भी घर में कोई ताला नहीं लगाता था। परीक्षित के राज्य में चोरी नहीं होती थी। ब्राह्मण प्रसन्न है, संत प्रसन्न है, किसी चीज का दुख नहीं है। राजा को चाहिए कि राजा समय समय पर वेश बदल करके प्रजा को देखे कि क्या दुखी है क्या सुखी है। मुखिया मुखसो चाहिए, खान पान सोइए। राजा परीक्षित वेश बदल करके संतों के आंगन में जाते हैं, झाड़ू करते हैं, सेवा करते हैं, क्योंकि ये सम्राट हैं। अगर सम्राट के वेश में जाएंगे तो संत सेवा नहीं करने देंगे। वेश बदल करके जाते
हेलो हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता 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 राम 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 हरे राम 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 सीता हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम प्रेम से बोले बांके बिहारी लाल की जय हो आनंद कंद भगवान की जय हो परीक्षित जी महाराज एक दिन अचानक पांडवों के खजाने में प्रवेश किए। खजाने में प्रवेश किए तो एक दिन उनको चमचमाता हुआ मुकुट दिखाई दिया, स्वर्ण का मुकुट और सोने का मुकुट परीक्षित धारण करके निकल गए। घोड़े पर बैठे और सुदूर जंगल में चले गए। जंगल में गए थे, एक दृश्य देखा। एक बैल है जो एक पैर से खड़ा है। बैल के 3 पांव नहीं है, एक ही पांव है। और सामने एक गाय है जो गाय रो रही है। बैल उस गाय से पूछ रहा है कि देवी तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारे सगे संबंधी तुम्हें छोड़ करके चले गए, शायद इसलिए रो रही हो। तुम्हें कोई दुख है? क्या बात है, क्यों रो रही हो? या फिर मेरे 3 पांव कटे हैं, मुझे देख करके रो रही हो, क्या बात है? रोने का कारण क्या है? ये चर्चा हो ही रहा था, तब तक परीक्षित वहां पहुंच गए। परीक्षित बोले आप कौन हो? आपके 3 पांव किसने काटे? मेरा नाम परीक्षित है, मेरा राज्य है। किसकी दुष्टता हुई जो आपके 3 पांव काट लिए? आप बताइए, मैं उसे दंडित करूंगा। बैल बोला महाराज आप दंडित करोगे? किसका नाम लें, किसको बताएं? मीमांसा में अगर देखा जाए तो मीमांसा कहते हैं कि दुख और सुख मन का कारण है। मन में अगर बिठा लिए आप सुख है तो सुख है, मन में बिठा लिए दुख है तो दुख है। जो हमको ऐसी रूप में सुख मिलता है ना, वही कीड़े मकोड़े मेढक को नालियों में सुख मिलता है। जो जैसा बना ले उसी में आनंद में है। संत कहते हैं कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। हमने जैसा कर्म किया है वैसा फल भोग रहा हूं। किसका नाम? गोस्वामी जी तो कहते हैं को न काहूं सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को दुख नहीं देता है, कोई किसी को सुख नहीं देता। सब अपने अपने कर्म के अनुसार सुख भोगते हैं
और दुख भोगते हैं। अगर आप 4 व्यक्ति को भोजन करा रहे हो तो जीवन में मेरे भाई अभिमान मत करना कि मैं रोटी खिला रहा हूं। तुम कौन होते हो रोटी खिलाने वाले? वो अपना खा रहा है। एक कवि ने कहा कि रंगीन न हो मेहमान से, वो अपना खा रहा है तेरे दफ्तर खान से। नाम भले ही तुम्हारा है लेकिन खाओ अपना रहा है। सब अपना अपना खाते हैं मेरे भाई, कोई किसी को खिलाता नहीं है और नहीं कोई खाता है। सब अपना अपना खाते हैं। आप अकेले हो तो भगवान आपके लिए अकेली व्यवस्था कर रखे हैं। घर में जब 4 व्यक्ति और आ गए तो कहां से व्यवस्था हो रहा है आपको खुद नहीं पता, क्योंकि सबका प्रारब्ध अलग अलग है मेरे भाई। सब अपने अपने भाव से खा रहे हैं। परीक्षित ने कहा कि आप कौन हो? आप साक्षात धर्म हो। वो बैल कोई और नहीं है, साक्षात धर्म है। कलयुग में धर्म का एक पांव बच गया। सतयुग में धर्म का 4 पैर थे, त्रेता में 3 हो गया, द्वापर में 2 और कलयुग में 1। धर्म समाप्त हो रहा है। और वो जो रो रही है कोई और नहीं है, पृथ्वी है। पृथ्वी पर जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो पृथ्वी प्रसन्न होती है, आज जब पृथ्वी पर हम गलत कार्य करते हैं तो पृथ्वी रोती है। परीक्षित ने समझाया बुझाया, जाने लगे। तब तक अचानक एक लंबी लंबी मूंछों वाला, बड़ी बड़ी आंखें, माथे पर काला पट्टी और नंगा तलवार लेकर के व्यक्ति आया और उस बैल के 4 पैर को भी काटने लगा। परीक्षित देखे बोले, सावधान, तुम कौन हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? जिस बैल के 3 पांव पहले ही नहीं है उस पैर को भी काट रहे हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और परीक्षित जैसे ही तलवार उठाए कि वो आदमी परीक्षित के चरणों में गिर गया कि त्राहि माम, हम आपके शरण में हैं। जैसे ही गिरा, परीक्षित को पांडवों की बात याद आ गई कि शत्रु भी एक बार अगर शरण में आ जाए तो उसे माफ कर देना। परीक्षित बोले, उठो, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? वो व्यक्ति बोला, महाराज मेरा नाम कलयुग है। कलयुग? हाँ महाराज, अब कलयुग आ गया, अब मेरा राज्य है। परीक्षित ने कहा कि यहां से निकल जाओ, मेरे राज्य में तुम रह नहीं सकते हो, निकल जाओ यहां से। कलयुग बोला, महाराज कहां जाऊं? इस कोने से लेकर के उस कोने तक तो आपका ही राज्य है, कहां जाऊं, किधर जाऊं? कृपा कर दो, 1-2 कमरा बना करके दे दो, अपना गुजारा कर लूंगा। कोई जगह दे दो जहां मैं अपना गुजारा कर लूं। और मैं वचन देता हूं, जब तक आपका राज्य रहेगा तब तक मैं अपना को कुछ नहीं करूंगा, शांत बैठा रहूंगा। परीक्षित को लगा जगह दे देना चाहिए, और परीक्षित ने कलयुग को 4 जगह दिया कि दूतम पानम स्त्रियम शूना यत्र धर्माश्च चतुर्विधि। 4 जगह दिया। कौन कौन जानते हो? पहला दूतम, जुआ, जहां जुआ खेला जाता है, तेरा पीते हैं ना शराब, वो घर कभी तरक्की में हो ही नहीं सकता। लाख कोशिश कर लो, कभी उभर नहीं सकते हो। बड़े बड़े लोग डूब गए मदिरा पीने के बाद मेरे भाई। इसलिए जीवन में मदिरा जहां पीते हो लोग, उस घर में कलयुग का वास होता है, ध्यान देना। इसलिए मदिरा नहीं पीना चाहिए। हाँ, ये बात है कि मदिरा पीने से कुछ फायदे भी हैं। क्या फायदा जानते हो आप? मदिरा पियो तो बुढ़ापा नहीं आता है, शराब पियो तो बुढ़ापा नहीं आएगा।
आप कहोगे महाराज कैसे कैसे का? जब तक बुढ़ापा आएगा तब तक उसके पहले ही राम नाम सत्य हो जाएगा। बुढ़ापा आने ही नहीं देगा वो। शराब पीने के बाद लोग कॉन्फिडेंस में होता थे। जो कभी न नाचता हो ना, 2 घूंट पिला दो, देखो कैसे नाचता है। 10 रुपए कभी दान नहीं करेगा वो, लेकिन शराब पिला दो तो करोड़ों रुपया दान करने लगेगा। बादशाह बन जाता है 2 ढक्कन पीने के बाद। क्या गजब की चीज है मेरे भाई। लेकिन मैं कहता हूं मेरे भाई कि अगर नशा ही करना है तो मदिरा का मत पियो। जो मीरा ने पिया, एक राम ने पिया, एक नाथ ने पिया, जो संतों ने पिया, ऐसा मदिरा पियो। शराब तो शाम को पियोगे सुबह उतर जाएगा, लेकिन ये प्याला एक बार पी लो मेरे भाई, जिंदगी भर नहीं उतरने। पीले हरि नाम की प्यारे जिंदगी तेरी समर जाएगी। अरे कोई पियो रे पियाला राम रस का, 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 कोई पियो रे पियाला, कोई पियो रे पियाला राम रस का, कोई पियो रे पियाला राम रस का, कोई पियो रे पियाला राम रस का। एक ही प्याला पी लो। मीरा ने एक बार पी, दुनिया क्या क्या कही। जब ये राम नाम का प्याला पियोगे मेरे भाई, हमारी दुनिया जीने नहीं देगी तुमको। धर्म के मार्ग पर चलोगे, दुनिया तुम्हें ताना मारेगी। साधक ने कहता है कि तुझे देने से पहले मैं बता दूं, बड़ी तलख होती है पीने से पहले। आप पहली बार शराब पियो, जीवन में पहली बार पियो, गले में जलन होगा, पी नहीं सकते हो। उसी तरह ये राम नाम का भी प्याला बड़े अजीब है मेरे भाई। जिस दिन पियोगे दुनिया तुम्हें जीने नहीं देगी। मीरा को क्या क्या नहीं पीना पड़ा, जहर तक पीना पड़ा। तुझे देने से पहले बता दूं, बड़ी तलख होती है पीने से पहले। और मेरे मालिक की दुआ है, उठाता है गिराने से पहले। कोई पियो रे पियाला राम रस का, कोई पियो रे पियाला राम रस का, कोई पियो रे पियाला, कोई पियो रे पियाला, कोई पियो रे पियाला, कोई पियो रे पियाला राम रस का, कोई पियो रे पियाला राम रस का, कोई पियो रे पियाला राम रस का। जय हो हरि नाम के हीरे मोती मैं बिखरावा गली गली। ओ हरि राम के हीरे मोती मैं बिखरावा गली गली। हरि नाम के हीरे मोती मैं बिखरावा गली गली। हरि नाम के
पीने का कभी मन हो मेरे भाई तो राम रस पियो, जीवन आनंद से भराएगा। तीसरा स्त्रिय चार जगह दी। कलयुग गिर करके चढ़ो में कहा महाराज कोई अच्छी जगह दे दो। ये सब गंदी चीजें हैं, ध्यान देना। कलयुग को भी ये पता है कि अच्छी जगह नहीं है। कलयुग को पता है। उतनी वक्त के सम्राट राजा परीक्षित गंदी जगह को कलयुग को वास देते हैं। महाराज कोई अच्छी जगह दे दो। कलयुग से पूछो कि अच्छी जगह क्यों दे दो, अंदर कोई गुण है? अवगुण के भंडार हो। अवगुण ही भंडार, लेकिन हमारे अंदर भी तो गुण है। गुण है क्या? बोले कलयुग में एक गुण है। सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में लोग लाखों लाखों वर्ष भगवान का तप तपस्या करते थे, तब कहीं जाकर भगवान मिलते थे। लेकिन कलयुग में तो केवल भगवान का हृदय से नाम का कीर्तन कर दो, भगवान मिल जाते हैं। कलयुग समझग आन नहीं जो नर कर विश्वास। कलयुग के समान कोई युग नहीं है मेरे भाई। बस कठिन क्या है सरल होना, कठिन क्या है निर्मल होना। कलयुग में हमारा हृदय निर्मल हो जाए ना तो मेरे भाई आज भी भगवान प्रकट हो सकते हैं। परीक्षित ने कहा अच्छा फिर ले जाओ, आज के बाद कलयुग में सोने में भी वास है। कलयुग प्रसन्न हो गया, सोने में भी कलयुग का वास होता है, स्वर्ण। आप कहोगे महाराज सोना में कलयुग का वास होता, फिर गीता में भगवान कहते हैं हिरण्यगर्भ मेरा नाम है। सोने में भगवान का वास होता है तो कलयुग कैसे आएगा? जो ईमानदारी से कमाया हुआ सोना है उसमें कलयुग वास नहीं करता है। जो बेईमानी से कमाया हुआ सोना है उसमें कलयुग वास करता है। और जैसे ही जगह मिला कलयुग कूद करके परीक्षित के सर पर बैठ गया, क्योंकि जो मुखड़ा पर जो वो पहने थे ना मुकुट, वो किसी और का नहीं था, पांडव का मुकुट नहीं था, वो जरासंध का था। कलयुग बैठा और परीक्षित वहां से चले। जैसे चले तो उनको प्यास लगा। ध्यान देना, आप केवल खाने पर तुले रहो ना, बार बार आपको भूख लगती हो, समझना कलयुग है। हम बाजार जाते हैं, घर से भरपेट खा करके जाते हैं। अभी आप छतरपुर पहुंच जाओ, जो आसपास आपके बाजार है, पहुंच जाओ तो आपका मन सीधे टिक्की पर जाएगा। बर्गर खा लो, पिज्जा खा लो, समोसे खा लो, घर से भरपेट के खाए हो, फिर भी जाने के बाद भूख लगी। क्या है? कलयुग तो ही है। आप जानवर सोचते हैं, जानवर हमारे पंजाबी में बोलते हैं डंगर। जानवर को अगर खूंटे से खोल दिया जाए तो जानवर कहाँ जाएगा? जानते हो कहाँ जाएगा? जहां उसको हरा चारा दिखाई देता हो उसी तरफ जाएगा। हम जीव भी ऐसे ही है, पूरा दुकान कर देंगे। परीक्षित को कभी प्यास नहीं लगा, लेकिन आज प्यास लग गया। मार्ग में एक ऋषि रहते थे, ऋषि का नाम है ऋषि शमी। अपने आश्रम में बैठे थे, नेत्रों को बंद करके भगवान का ध्यान कर रहे थे। राजा परीक्षित पहुंचे, बोले भैया मुझे प्यास लगा है, मुझे पानी पिलाओ। ऋषि रवि अपने समाधि में थे, अंतःकरण से ऊपर थे, उनको पता ही नहीं चला कि हमारे आश्रम में कौन आया कौन नहीं गया। वो तो समाधि में है। राजा परीक्षित बोले ढोंगी है, ये कोई साधु नहीं है, तिलक चंदन लगा करके ढोंग करके बैठा हुआ है। इसको लग रहा है कि राजा आया है, सम्राट आया है, स्वागत करना पड़ेगा, जलपान कराना पड़ेगा, इसलिए ढोंग करके बैठा है। सामने एक नाग मरा पड़ा हुआ था, काला नाग।
वो नाग सर्प उठा करके राजा परीक्षित ऋषि के गले में डाल दिया और चल दिया। ऋषि शमीक का पुत्र का नाम है श्रृंगी, नौयुवान युवक साधु। पता चला कि मेरे पिता के गले में सम्राट परीक्षित मरा हुआ सर्प डाल दिए। क्रोध से रहा नहीं गया, हाथ में गंगा जल उठाया और शब्द रूपी बाण चढ़ा दिया कि आज के बाद सम्राट परीक्षित को अभिमान हो गया है कि मैं सम्राट हूं, मैं राजा हूं, तो आज के बाद ये गलत कार्य कर ही नहीं सकते हैं। जो सर्प हमारे पिता के गले में राजा परीक्षित डाले हैं, इसी का पूर्वज तक्षक सर्प 7वें दिन राजा परीक्षित को डस लेगा। शब्द रूपी बाण चला दिया। श्रृंगी ऋषि ने क्रोध समाप्त नहीं हुआ, जोर जोर से रोने लगे। ऋषि शमीक की समाधि टूटी। बेटा क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? गले में देखा तो मरा हुआ सर्प। ऋषि शमीक ने हाथ से निकाल करके फेंका। किसी ऋषि ने, किसी संत ने मुझसे मजाक किया होगा। श्रृंगी ऋषि ने कहा, नहीं पिताश्री, कोई ऋषि ने नहीं मजाक किया। ये दृश्य, ये गलत कार्य कोई और नहीं, सम्राट परीक्षित का है। परीक्षित बोले हाँ, आपके आंगन में आए थे, वो आपके आश्रम में आए थे, जलपान का याचना कर रहे थे, आप समाधि में थे, आप सुने नहीं, मरा हुआ गले में सर्प डाल दिया। लेकिन पिताजी आप चिंता मत करो, मैं ऐसा दंड दिया हूं, ऐसा दंड दिया हूं कि आज के बाद परीक्षित ऐसा कार्य कर ही नहीं। ऋषि शमीक कांप गए, बेटा तुमने क्या किया है? श्रृंगी ऋषि ने कहा, मैंने साप दिया है कि जो सर्प आपके गले में डाले हैं उसी का पूर्वज तक्षक सर्प आज के ठीक 7वें दिन राजा परीक्षित को डस लेगा और राजा परीक्षित की अकाल मृत्यु हो जाएगी, राजा की मौत हो जाएगी। ऋषि शमीक ने कहा, बेटा तुमने ये क्या किया? ऐसा धर्मात्मा राजा अब दुनिया को नहीं मिलने वाला है। बेटा हम लोग निर्जन वन में अगर तप करते हैं, तपस्या करते हैं, तो इसका हेतु कोई और नहीं है, हमारा सम्राट परीक्षित है। हम निर्भीक जंगल में बिना भय के जप करते हैं, तप करते हैं, हमारा सम्राट है। तुमने ये गलत किया। एक शिष्य को ऋषि शमीक ने भेजा कि जाकर के परीक्षित को बता दो, ऋषि शमीक का बेटा ने आपको श्राप दे दिया है, जिंदगी संवारनी हो तो संवार लो, तुम्हारे पास मात्र 7 दिन है। परीक्षित अपने भवन में गए हैं। मुकुट को जैसे ही उतारा तैसे परीक्षित को होश आया कि मैंने क्या किया, एक संत का मैंने अपराध कर दिया। हमारे परबाबा संतों की चरणों की सेवा करते थे, आज उन्हीं के कुल में मैंने एक संत का अपराध किया, ये जीवन अब जीने योग्य नहीं है। तब तक वो शिष्य पहुंचा कि श्रृंगी ऋषि ने आपको श्राप दे दिया है, आपके पास 7 दिन है, अपने जिंदगी को संवरना हो तो संवार लो, 7वें दिन आपको अकाल मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित ने कहा कि 7 दिन तो बहुत होते हैं, मैं तो इस शरीर को एक पल नहीं रखना चाहता हूं, क्योंकि मेरे भाई जीवन में सब कुछ करना, लेकिन किसी संत का अपराध मत करना। जीवन भगवान सब कुछ सहन कर सकते हैं, लेकिन संतों का अपराध सहन नहीं कर सकते मेरे भाई। संत सम्मान के भूखे नहीं होते हैं, संत का सम्मान न करो चलेगा, लेकिन कहीं गलती से किसी दिन हमारे हाथों से किसी संत का अपराध नहीं होना चाहिए। परीक्षित अपनी पत्नी इरामती के पास गए और कहे, देवी आज दुनिया का मैं सर्वोत्तम सत्य बता रहा हूं, तुम जानती हो मैं 7 दिन के अंदर मरने वाला नहीं। लोगों का एक पल का भरोसा नहीं है, लेकिन मैं 7 दिन तक जिंदा रहूंगा, कोई मुझे मार नहीं सकता है, ये दुनिया का परम सत्य है। और 7 दिन के बाद मुझे कोई बचा नहीं सकता, ये परम सत्य है।
परीक्षित के 4 पुत्र हुए। बड़े बेटे का नाम ही जन्मेजय है। जन्मेजय को राजगद्दी पर बिठाए और बिठा करके राजा परीक्षित अपने राजसी वस्त्र का त्याग किए, वल्कल वस्त्र पहन करके निकल पड़े। जिंदगी को संवारने के लिए पहुंचे शुक्ताल। शुक्ताल है मुजफ्फरपुर में। कलकल निनाद गंगा के किनारे परीक्षित पहुंचे हैं। संतों को पता चला, ओहो संत दौड़ पड़े। अत्रि वशिष्ठ चवन गौतम दीवल देवरात दुर्वासा भृगु अंगिरा कश्यप वामदेव संत दौड़ पड़े। हमारा जीवन जब धर्म है हो मेरे भाई तो लोग दौड़ पड़ते हैं। राजा परीक्षित धर्मात्मा है। क्या हुआ? संतों की भीड़ लग गई। संतों ने कहा कि क्या हुआ परीक्षित, आपको 7 दिन मरने का श्राप लगा है? परीक्षित ने कहा नहीं प्रभु, ये श्राप नहीं है। जिससे आप मिलो वो श्राप नहीं है। इन महान संतों का दर्शन श्राप है। कहीं न कहीं हमारे पूर्वजों की पुण्य है कि आप जैसे संतों का सामने दर्शन हो रहा है। मुझे तो बस एक ही बात बताओ कि 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम। जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? 7 दिन में मरने वाले को क्या करना चाहिए? देखो हम लोगों की भी जिंदगी 7 दिन की ही है। रवि सोम मंगल बुध वीर शुक्र शनि और फिर रवि। इस 7 दिन ही है। 7 दिन में लोग जन्म लेते हैं और 7 दिन में ही मर जाते हैं। 8वां दिन नहीं होता है। हमारा और आपकी जिंदगी भी 7 दिन की ही है। संवारनी हो तो संवारना। किसी ने नहीं बताया कि 7 दिन में दौड़ करके गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किए कि आप जैसे दिव्य संत। सुखदेव भगवान जब आए सभी संत खड़े हो गए। एक से बड़े बड़े संत पधारे हैं। ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र शक्ति, शक्ति के पुत्र पराशर, पराशर के पुत्र वेदव्यास, सब बैठे हैं। लेकिन सुखदेव भगवान जब आए तो खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि कुछ लोग ज्ञान में बड़े होते हैं, कोई वयोवृद्ध होता है, कोई शक्ति में बड़ा होता है, कोई धन में बड़ा होता है, लेकिन सबसे बड़ा वो है जो ज्ञान में बड़ा हो। संतों ने कहा परीक्षित तुम बड़े भाग्यशाली हो, अब तुम्हारा कल्याण जरूर होगा। और परीक्षित गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किए हैं, चरणों को पूजन किए हैं। आइए हम और आप गुरुदेव के भी चरणों में प्रणाम करें। गुरुदेव के बिना भवसागर पार होना बड़ा ही कठिन है मेरे भाई, इसलिए गुरुदेव के चरणों में सदैव प्रणाम करो। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव हमारा, गुरुदेव हमारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव हमारा, गुरुदेव हमारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव हमारा, गुरुदेव हमारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव हमारा, गुरुदेव हमारा। अगर न मिलते सतगुरु, अगर न मिलते सतगुरु, लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव हमारा, गुरुदेव हमारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव हमारा, गुरुदेव
जीवन के आधार है तेरा एक सहारा। जीवन का आधार है तेरा एक सहारा। अमृत सा रस देता है सद्गुरु नाम तुम्हारा। अमृत सा रस देता है सद्गुरु नाम तुम्हारा। गुरु जी को पाकर धन्य हुआ है, गुरु जी को पाकर धन्य हुआ है। घर परिवार हमारा जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव हमारा गुरुदेव हमारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव हमारा गुरुदेव हमारा। जिस मन में तेरा नाम है सतगुरु श्री भगवान। जिस मन में तेरा नाम है सतगुरु श्री भगवान। उस प्राणी ने पा लिया जैसे वैकुंठ धाम। उस प्राणी ने पा लिया जैसे वैकुंठ धाम। गुरु जी हो सतगुरु जी मेरे रोम रोम में, सतगुरु जी मेरे रोम रोम में तेरा नाम पुकारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव हमारा गुरुदेव हमारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव हमारा गुरुदेव हमारा। अगर न मिलते सतगुरु लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव हमारा गुरुदेव हमारा। बोलिए गुरुदेव भगवान की हरे हरे। हरे हरे। तन मन सब दूं मार दूं सतगुरु श्री भगवान। तन मन धन सब मार दूं सतगुरु श्री भगवान। सतगुरु शक्ति दो मुझे देकर शब्द ज्ञान। सतगुरु शक्ति दो मुझे देकर शब्द ज्ञान। सतगुरु जी के चरणों में, सतगुरु जी के चरणों में, सतगुरु जी के चरणों में, सतगुरु जी के चरणों में है वैकुंठ हमारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव हमारा गुरुदेव हमारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव हमारा गुरुदेव हमारा। अगर न मिलते सतगुरु, अगर न मिलते सतगुरु लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव हमारा गुरुदेव हमारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव हमारा गुरुदेव हमारा। प्रेम से बोली गुरुदेव भगवान की। गुरुदेव की जब तक कृपा नहीं होगी मेरे भाई भवसागर पार होना बड़ा ही कठिन है। और हम पार तब तक नहीं हो सकते जब तक भैया पार नहीं कराओ। समझ में नहीं आता, इतने साउंड है आपके पास, करते क्या? गुरुदेव की करुणा हो जाए।
परीक्षित ने कहा महाराज मैं आपसे ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस इतना समय बता दीजिए कि म्रिय मानस किम कर्तव्यम, जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए, 7 दिन में मरने वाले को क्या करना चाहिए। परीक्षित ने पूछा प्रश्न और सुखदेव भगवान कहे परीक्षित 7 दिन बहुत होते हैं, मुक्ति तो एक पल में हो जाती है, 7 दिन तो बहुत होते हैं। गुरुदेव अच्छा हाँ तो क्या करना चाहिए, बोले जल्दी मरने वाले को एक ही काम करना चाहिए कि श्वास श्वास पर कृष्ण भजिए, वृथा श्वास जन खोय, ना जाने या श्वास की आवन हो या न हो। परीक्षित जल्दी मरने वाले व्यक्ति को हर श्वास पर कृष्ण 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 करते रहना चाहिए, हाथ से भगवान की सेवा करनी चाहिए कि कर से कर्म करहूं विधि नाना, ओ कर से कर्म करहूं विधि नाना, कर से कर्म करहूं विधि नाना, ओ कर से कर्म करहूं विधि नाना, मन राखहूं जहाँ कृपा निधाना, मन राखहूं जहाँ कृपा निधाना। हर पल भगवान की सेवा करो, संतों की सेवा करो और मन कहाँ रखो, परमात्मा के चरणों में, मन नहीं भटकने दो। परीक्षित का सबसे बड़ा मन ही तो है प्रभु, ये मन ही तो नहीं लगता है, मन बड़ा ही विडंबना है। बैठे हो पंडाल में और दिमाग माइंड जा रहा है, पता नहीं घर में ताला लगा कर आई हो कि नहीं लाई, मन वहां पहुंच जाता है। यहाँ आप भले ही बैठे हो, आपका शरीर बैठा है लेकिन मन घर पे बैठा है, ये मन ही तो है जो चलने नहीं देता है, क्या करें। एक भैया जी हैं जो हमें नहीं चलने देते, कैसी व्यवस्था है देख रहे हो। निधानपुर वाले पंडरा एक जनरेटर मंगाओ जिससे वोल्टेज दो, क्या है ये सब, बिल्कुल लापरवाह व्यक्ति हो गए। क्या कहता हूँ महाराज, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम 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 जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम 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 जय राम जय जय राम। परीक्षित ने कहा महाराज मन ही तो बड़ा विडंबना, मन वहां तक पहुंचता ही नहीं है, क्या करें। बोले अगर मन को
एकाग्रचित करना है तो क्या करना चाहिए? बोले जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। जित श्वासो, सबसे पहले आसन जीतो, जितासन। एक आसन पर ज्यादा समय तक बैठने का प्रयास करो। 3 घंटा हम नहीं बैठ पाते हैं। अब आप सब बैठे हो, 3 घंटे में 50 बार कभी पैर इधर करते हैं, कभी उधर करते हैं, बैठ नहीं सकते, कमर में दर्द होने लगती है। यही मेन कारण है कि मन नहीं लगता। एक आसन पर जितना देर तक बैठोगे उतना ही मन शांत रहेगा। ध्यान देना, बड़े बड़े ऋषि संत देखो एक आसन पर बैठ कर 4-4, 5, 10 घंटा बैठ के आसन पर जप करते हैं। जितासन, आसन को जीतो, ज्यादा देर तक आसन पर बैठे। और दूसरा जित श्वासो, सांस पर जीतो, सांस पर विजय प्राप्त करो। सुबह सुबह उठ करके प्राणायाम करो। एक नाक से सांस को खींचो, फिर दूसरी नाक से निकालो। जित श्वास। जित संगो, तीसरा संग पर विजय प्राप्त करो। संग, जैसा संगति होगी वैसा रंग निकलेगा। ध्यान देना, अगर शराबी का संग करोगे ना तो आज नहीं तो कल तुम्हें चखा देगा। आज नहीं तो कल शराब चखा ही देगा तुम्हें। जित संगो, नेता के साथ में रहोगे तो नेतागिरी तुम्हें आ जाएगी। चोर के साथ में रहोगे तो एक न एक दिन चोरी करना तुम्हें सिखा ही देगा। ध्यान देना, किसी संत महापुरुषों के साथ में रहोगे तो एक न एक दिन तुम्हें माथे पर तिलक लगा देगा, एक नदी के हाथ में माला दे देगा और एक न एक दिन उस परमात्मा से मिला देगा। इसलिए जित संगो, संग को जीतो। अच्छे लोगों का संग करो, बुरे लोगों का संग मत करो। जितेंद्रिय, फिर इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। चटक मटक जो खाने का मन करता है ना, उस पे विजय प्राप्त करो। अगर खाने का मन ही कर रहा है तो भगवान को भोग लगा करके पाओ। भोजन बनाओ और भगवान को अर्पित करो, और भगवान को भोग वही लगेगा जो लगना चाहिए, और तो कुछ तो लगेगा नहीं। इसलिए भगवान को भोग लगा करके प्रसाद पाओ, उसमें दोष नहीं लगेगा। सुबह उठो तो हाथ में लेकर के मंत्र बोलो, कराग्रे वस्त्रे लक्ष्मी, करमंधे सरस्वती, करमूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। सबसे सोने से उठो तो सबसे पहले हाथ को दर्शन करो। हाथ देखो। आजकल हम हाथ देखते हैं, क्या देखते हैं बताओ? हाँ, क्या देखते हैं? ईमानदारी से बताओ। भगवान के दरबार में बैठे हो, फोन सबसे पहले। सोकर आंख खोले नहीं कि बिस्तर के नीचे से निकाले, फोन खोले, डाटा ऑन किए, फटाफट देखने लगे। और फोन के बाद पत्नी को आवाज देते, सुनती हो? गरम गरम चाय लाओ। कप कप दर्शन नहीं भाई, प्रभाते कर दर्शन। ऐसा मार्ग करें, परमात्मा से हमारा मन जुड़ेगा। पूरी दुनिया को सीताराम में देखो परीक्षित। परीक्षित जानते हो तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं था। इस दुनिया में जलाशय था, कहीं कुछ नहीं था, केवल परमात्मा था। परमात्मा के सिवा और दुनिया में कुछ नहीं। परमात्मा को 1 से 2 होने का मन किया तो भगवान के नाभि कमल से कमल प्रकट हुआ और कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हो गए।
ब्रह्मा जी के 4 मुख है। ब्रह्मा जी को घुमा कर देखने की जरूरत नहीं है, एक तरफ देखे चारे दुनिया देखने लगती है। ब्रह्मा जी बार बार कभी नीचे जाए कभी ऊपर जाए नली में, पता लगाने के लिए मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं। बार बार कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर। आकाशवाणी हुआ तप करो। ब्रह्मा जी ने तपस्या दिया, खूब तपस्या किया, भगवान का दर्शन हुआ। भगवान ने हैंडशेक किया, हाथ मिलाया, हृदय से लगाया। आज के बाद हम और तुम दोस्त हो, फ्रेंड हैं। विधाता ने कहा कि प्रभु आप मुझे मित्र बना रहे हो, दुनिया का मालिक बना रहे हो। हमें अहंकार आ जाए तो, अभिमान आ जाए तो, बोले अभिमान नहीं आएगा, मैं तुम्हें एक मंत्र दे रहा हूं। और भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी श्रीमद् भागवत कथा सुनाई, संकल्प मात्र से उनके हृदय में स्थापित कर दी। और उसी 4 अक्षर श्रीमद् भागवत के अनुसार सृष्टि की रचना। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचरचित अधम शरीरा। तप चालू हुआ, सृष्टि रचना हुई। लेकिन परीक्षित तुम जानते हो उस दुनिया में किसको भगवान मिलते हैं? परीक्षित ने कहा कि जो बहुत बड़ा तपस्वी होगा, संत होगा, उसको मिलते होंगे। या फिर बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, उसको भगवान मिलते होंगे। सुखदेव भगवान ने कहा परीक्षित गजेंद्र कितना पढ़ा लिखा था, ग्राह पढ़ा लिखा था, लेकिन भगवान मिल गए। बोले फिर रोज जो नहाता होगा, जो स्नान करता होगा, पूजा जब तब करता होगा, उसको भगवान मिलते होंगे। सुखदेव भगवान ने कहा परीक्षित ब्रज की गोपियां केवल भगवान से प्रेम करती थी, पवित्रता नहीं थी उनमें। ने फिर भी परमात्मा को उंगली की सारी पर नचाया, क्यों? बोले जात पात देखते होंगे। बोले जात विदुर की कौन सी जात थी? दासी के पुत्र हैं विदुर जी, लेकिन फिर भी विदुर के घर में भगवान छिलके का भोग लगाते हैं। क्यों? भगवान का मिलना उतना कठिन नहीं मेरे भाई, हमारा और आपका सरल होना कठिन है। भगवान शांति दूत बनकर के आए। दुर्योधन के यहाँ भोजन नहीं किए। दुर्योधन बोला कि महाराज आप चलिए, मेरी माता 56 प्रकार की भोग बनाई हैं आपके लिए, प्रसाद पाइए। भगवान कृष्ण ने कहा नहीं। दुर्योधन भोजन 2 अवस्था में की जाती है। या तो व्यक्ति को भूख लगा हो तो भोजन कर लेता है, या तो भोजन कराने वाले के अंदर श्रद्धा हो तो व्यक्ति बिना भूख का भोजन कर लेता है। तो मुझे भूख लगी नहीं है, तुम्हारे अंदर श्रद्धा है नहीं, और मैं यहाँ भोजन कर भी नहीं सकता, मुझे तो निमंत्रण विदुर के घर में है। दुर्योधन बोला विदुर के घर में अपने खाने के लाले पड़े हैं उनके, वो आपको क्या खिलाएंगे? भगवान ने कहा अगर बुलाया है तो कुछ व्यवस्था किया होगा। और भगवान विदुर के घर में जाकर के छिलके के भोग बुआए। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हरि हरि
सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवे त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवे त्यागे, दुर्योधन के मेवे त्यागे, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हरे हरे हाथ उठा करके भगवान की सेवा में। झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सब के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सब के खाए, बहु विधि स्वाद बताई, बहुविधि ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। जय हो। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाको, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो, भूल गए ठकुराई, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाको, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। जय हो। ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन,
गोपियन नाच नचाई ऐसे सबसे ऊंचे प्रेम सगाई सबसे भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, जो भाव से भजता है मुझे भव से बेड़ा पार है। भगवान को केवल भाव प्रिय है मेरे भाई, केवल भाव। भाव बिना बाजार में वस्तु मिले नहीं मोल। आप बाजार की वस्तु खरीदो तो भाव के मूल मिलता है। आप दुकान पर जाते हो, बोलो भैया ये सामान किस भाव में दे रहे हो? साधक कहता है कि भाव बिना बाजार में वस्तु मिले नहीं मोल, तो भाव बिना हरि क्यों मिले, इसलिए भाव सहित हरि बोल। भगवान को अगर पाना है तो हृदय में भाव प्रकट करो। भगवान विदुर के घर गए और केले का छिलका का भोग लगाए। उसके बाद विदुर जी उस घर को छोड़ करके कदली के वन में गए, तप किए। विदुर जी से मुलाकात हुई है उद्धव जी की। एक दोनों की बड़ी ही प्रेमी हैं। हृदय से मिले और बोले कि विदुर, भगवान जब इस धरा को छोड़ करके जाने लगे ना, तो दुनिया में किसी को याद नहीं किया, आपको याद किया। आपका संदेशा एक मैत्री मुनि है हरिद्वार में, आप वहां चल जाएं, वो आपको इंतजार कर रहे हैं। और हरिद्वार में मैत्री मुनि से मुलाकात हुई। मैत्री विदुर संवाद यहां से प्रारंभ हुआ है। विदुर जी ने कहा कि मैं वैसे शास्त्र में शंका नहीं करता हूं, लेकिन भगवान ने दुनिया बनाई ही क्यों? और बनाई तो किसी को बड़ा तो किसी को छोटा। क्यों बनाया? सृष्टि की विस्तार से रचना मैत्री मुनि ने सुनाया कि सबसे पहले ब्रह्मा जी के पुत्र हुए सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये 4 पुत्र हैं ब्रह्मा जी के। चार पुत्र हैं। प्रथम ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि का विस्तार करो, पहले संतान ने मना कर दिया, मैं नहीं करने वाला हूं, मैं तो भगवान का भजन करूंगा। अब पिता का बात बेटा न माने तो पिता को क्या आएगा? क्रोध। दुनिया का पहला संतान पिता की बात नहीं माने। अगर आज बेटा पिता का बात नहीं मानता है तो कौन सा बड़ी बात है? पहले संतान नहीं माने, ब्रह्मा जी को क्रोध आया और क्रोध में देवादिदेव महादेव भगवान रुद्र प्रकट हुए, बोले सृष्टि का विस्तार करो। शंकर जी बोले जो आज्ञा आपकी। शंकर जी ने विस्तार किया, आकनी डाकनी भूत प्रेत विस्तार करने लगे। ब्रह्मा जी हाथ जोड़ ले, बस रहने दो, ऐसी सृष्टि हमें नहीं चाहिए, तुम तो कैलाश पर चले जाओ। और शंकर जी कैलाश पर चले गए। उसके बाद सप्तऋषि हुए, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, केतु, ऋतु, ये 10 पुत्र हुए। कहा कि सृष्टि रचना करो, लेकिन मना कर दिया। 10 पुत्रों ने मना कर दिया कि नहीं करेंगे, हम तो भगवान का भजन करेंगे। वाणी से मां सरस्वती का उत्पन्न हुआ और ब्रह्मा जी के छाया से करदम ऋषि प्रकट हुए। करदम ऋषि को भी कहा गया कि आप सृष्टि विस्तार करो, लेकिन मना कर दिए।
फिर उसके बाद वाम अंग से एक स्त्री और दाएं हाथ से पुरुष मनु और शत्रुपा प्रकट हुए। मनु शत्रुपा के ही द्वारा सृष्टि और आगे बढ़ी। गोस्वामी जी कहते हैं सोया हो मनु और शत्रुपा, सोया हो मनु और शत्रुपा, जिनते भय नर से अनूपा, सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम